हेलो एवरीवन। आइए क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। चलिए अब हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिर नहीं तो एक ही क्वेश्चन होगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में बुलाया गया है कि एसएचएम का एम्पलीट्यूड हमें दे दिया गया है। एसएचएम है, टाइम पीरियड 4 सेकंड दिया गया है। इफ द टाइम इज स्टार्टेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ द ऑसिलेशन, मतलब वो मीन पोजीशन पे है, देन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। अभी ये तो हमें पता ही है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है, 1 बाई टाइम पीरियड होता है, तो 1/4 हो जाएगा, यानी कि 0.2 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा हर्ज। 0.25 हर्ज हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट एट 0.5 सेकंड। अब यहाँ पे ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सी बात ये लिखेंगे, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। लेकिन यहाँ तो ओमेगा नहीं दिया हुआ है, बट हमें एक बात पता है कि ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2πf। ओमेगा इक्वल्स टू 2πf होता है। तो मैं क्या करूंगा कि y इक्वल्स टू a तो 5 दिया हुआ है, साइन ओमेगा के बदले हम लोग 2πf यानी कि 2 इंटू 0.25 हो गया, इंटू टी करेंगे। टी कितना बोला है, 0.5 सेकेंड, इंटू 0.5 सेकेंड, इंटू 0.5 सेकेंड। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, 5 साइन 2.25 इंटू 2 0.5, 0.5 इंटू 0.5, 0.5 इंटू 0.5 कितना होगा भाई, 0.25 ही आएगा। 0.25 इंटू पाई आ जाएगा, 0.25 इंटू पाई आ जाएगा, या फिर 0.25 को हम क्या बोल सकते हैं, 1/4 बोल सकते हैं, तो पाई बाई 4 आ जाएगा। साइन पाई बाई 4 कितना होता है दोस्तों, साइन पाई बाई 4 होता है साइन पाई बाई 4 मतलब 1/√2, 45 होगा, यानी कि 1/√2 होगा, यानी कि हमारा इसका आंसर आएगा 5/√2। तो हमारा ये भी आ गया, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। फिर पूछ रहा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एक्सेलरेशन का दो फॉर्मूला था, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन बोला है। तो कल ही मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होता है, जब वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे होता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, इंटू हमारा a हो जाएगा, और a की वैल्यू हमें दी गई है 5, वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 2πf का होल स्क्वायर इंटू ए कितना हो गया भाई, ए हो गया मेरा 5, ए कितना दिया हुआ है, 5 तो दिया हुआ है, 5। तो हमारा आ जाएगा 2 टू 4 स्क्वायर इंटू पाई का मतलब पॉइंट, फ्रिक्वेंसी तो कितनी थी, 0.25 थी, तो 0.25 नहीं लिख के मैं 1/16 लिख देता हूँ ताकि सॉल्यूशन करने में आसानी हो, इंटू 5 हो जाएगा, तो 4 16। और ये तो सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं आंसर आ जाएगा, मेरा आंसर है 12.34 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कुछ आंसर मेरा आता है, ठीक है। उसके बाद में अगर वेलोसिटी बोल रहा है कि वेलोसिटी निकाल के दिखाओ, तो वेलोसिटी का तो फॉर्मूला तो हमें बड़ा आसानी से पता ही है कि ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। ओमेगा भी हमें पता है, ए भी हमें पता है, एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, उसको सॉल्व कर लेना। ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, 2πf, यानी 2 इंटू 1/4 रूट ओवर ए कितना दिया गया, 5 का स्क्वायर 25, और माइनस एक्स का 3 9। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब मैं अभी एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो भेजा गया है, और ये आप लोग के वर्क एनर्जी का ही क्वेश्चन लगा, एनएलएम और एनर्जी क्वेश्चन को मिला के लगाया गया है, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, बहुत ही अच्छा काम कर दिया इनएक्सटेंसिबल बोल के, दैट गोज ओवर अ स्मूथ फिक्स्ड पुली, यानी कि हमारा कोई फ्रिक्शन नहीं है, कनेक्ट्स टू ब्लॉक ऑफ मासेस 0.36 kg एंड 0.72 kg। आपको g को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, और आपको वर्क डन फाइंड करना है बाय द स्ट्रिंग, वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 0.36 kg पे आपको पता करना है ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो आप एक चीज समझो मेरी बात को, कि मास 0.36 kg और मास 0.72 kg, तो कौन सा होगा 0.36 kg, ये वाला छोटा वाला होगा, और ये वाला 0.72 kg होगा, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ यही ला सकता है इसको, और कोई नहीं ला सकता। तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं अपना प्यारा सा।
ये हो गया हमारा 0.36 वाला, और ये वाला हो गया हमारा 0.72 वाला। 36 टू 72, मतलब इसका डबल है, ये इसका डबल है। ठीक है, तो हम लोग एक बार आसानी करने के लिए चाहे तो M2M ले सकते हो या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो, तो M2M ही ले लेते हैं तो आसान होगा सॉल्व करने में। M2M लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका नीचे में तरफ में क्या आएगा, mg आता है, यहाँ पे 2mg आ जाएगा, ऊपर की तरफ टेंशन आएगा, और एक्सेलेरेशन जो होगा वो हमारा नीचे की तरफ होगा। यहाँ पे जो आपका इक्वेशन आएगा कि t ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, और एक्सेलेरेशन जो होगा वो हमारा ऊपर की तरफ होगा। दोनों की इक्वेशन हम बना लेते हैं। तो पहले वाले की इक्वेशन इस वाले की बनेगी 2mg माइनस टी। ये क्वेश्चन लिखना मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से सिखाया है, एंड आई होप आप लोगों को ये चीज याद होगी कि किस तरह से मैंने 2 को पहले क्यों लिखा, टी को क्यों नहीं लिखा, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। 2mg 2ma हो जाएगा, यहाँ पे 2ma हो जाएगा। दूसरे की इक्वेशन क्या होगी, t माइनस एम जी इक्वल्स टू m इंटू ए आ जाएगा। यहां से हम लोग दोनों क्वेश्चन को ऐड करेंगे तो ये t कट जाएगा, और यहाँ पे हमारा आएगा mg इक्वल्स टू 3ma, यानी कि m कट जाएगा, g इक्वल्स टू a इक्वल्स टू g बाई 3। तो मेरा एक्सेलेरेशन मुझे पता चल गया, एक्सेलेरेशन मुझे पता चल गया। ठीक है, यहीं से मैं टेंशन भी निकाल सकता हूं, क्योंकि यही तो फोर्स लग रही है, वर्क डन बोला है ना, वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स का कहने की जरूरत पड़ेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को वेलोसिटी वगैरह नहीं दी है, तो हम लोग काइनेटिक की थ्योरम यहाँ नहीं लगा सकते। हमारे पास बचा वही ऑप्शन है कि हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यूज करके। तो मुझे यहाँ पे टेंशन निकालना पड़ेगा, यही फोर्स है जो ऊपर नीचे कर रही है। तो यहाँ पे टेंशन हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि अगर मैं ए के बदले g बाई 3 पुट कर दूं तो मुझे मिलेगा t इक्वल्स टू एम जी प्लस एम जी बाई 3, यानी कि 4mg बाई 3। टेंशन मेरा कितना आ गया, 4mg बाई 3। पर वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, वर्क डन इक्वल्स टू हमारा होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कोई कमेंट आया क्या, नहीं, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे फोर्स क्या है हमारा, फोर्स है हमारा 4mg बाई 3, तो लगा देते हैं 4mg बाई 3। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट कहां से निकालें, डिस्प्लेसमेंट निकालने का कोई तरीका नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज मिली कि फर्स्ट सेकेंड में पता करना है, यानी कि आप ऐसे वैसे कुछ नहीं ले सकते। आप जब डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पहले सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करता है। तो ऐसा निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला बचता है, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने यही क्यों यूज किया, बाकी फॉर्मुलास क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे देखो एक मैंने मार्क किया था, कहा गया रे, रेस्ट, ये मैंने मार्क किया है यहाँ पे। ठीक है, रेस्ट मतलब ये यू वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, यानी कि मेरा फॉर्मुला जो आएगा एस इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, या हाफ ए टी स्क्वायर, सॉरी ए लगेगा यहाँ पे, क्योंकि नेट एक्सप्रेशन में पता चल गया ए है, हाफ ए टी स्क्वायर, जी लगाएंगे तो गलती हो जाएगा। तो हाफ इंटू ए कितना होगा दोस्तों, ए की वैल्यू मेरी जी बाई 3 आई थी, तो जी बाई 3 और टी की तो वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 10/6 आ जाएगा, 10/6 आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ये सारी वैल्यूज पुट करता हूँ, 4mg बाई 3 इंटू ये g का 10 आएगा, 2 3 6 आएगा, 10/6, तो हमारा आएगा 4 इंटू 0.36 इंटू 10 अपॉन 6 3 से 18 कर देते हैं इसको, ये पॉइंट हटेगा, इंटू 100 आएगा, 18 दूनी 4 टू 8 जूल। ठीक है, कैलकुलेशन एरर था, 1 आंसर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलो ये वाला बताओ मुझे, इसका आंसर बताओ। चलो इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूं। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट फ्रॉम एक्सट्रीम। अब देखो यहाँ पे, अच्छा मॉड्यूल है, अच्छा अच्छा अच्छा, देखो अब यहाँ पे आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता है। तो मैंने आप लोगों को इक्वेशन बता के दिखाई थी कि अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता है तो उसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, उसकी इक्वेशन होनी चाहिए ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था कि मैं जब क्वेश्चन मार्क करूंगा, मैं क्यों ये चीज बता रहा हूँ, जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें कीवर्ड्स वहां मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमें इक्वेशंस को लेना है। ठीक है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने क्यों साइन ओमेगा टी नहीं लिया, ये क्यों नहीं लिया, वो क्यों नहीं लिया। ठीक है,
मैंने बताया था कि अगर एग्जीक्यूट करता है एक्सट्रीम पोजीशन से और कवर कर लेता है डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, यानी कि जो y की वैल्यू है वो a/2 हो जाएगी इक्वल्स टू a, और अभी कुछ दिया इन 1 सेकेंड, यानी कि cos ओमेगा के बदले क्या आ जाएगा, सॉरी t के बदले क्या आ जाएगा 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड हो जाती है इन 1 सेकेंड। तो मैंने y के बदले जो कि डिस्प्लेसमेंट है ये एट एनी इंस्टेंट है, कभी भी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो ये वाली बताएगी। तो a/2 पुट कर दिया, a को a पुट कर दिया, cos ओमेगा को ओमेगा रहने दिया, t को t रहने दिया, तो ये a कट जाएगा, यहाँ पे हाफ इक्वल्स टू cos ओमेगा आ जाएगा। भैया हाफ किस में होता है, cos ओमेगा का कब हाफ होता है, उस टाइम बताया था शायद π/3 में होता है, π/3 में होता है क्या, π/3 लगा के देख लेते हैं। तो π/3 ओमेगा इक्वल्स टू जो हमारा रहेगा वो π/3 आ जाएगा। और यहाँ पे पूछा क्या है भाई, टाइम पीरियड पूछा, तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2π ओमेगा होता है, तो 2π अपॉन π/3, यानी कि ओमेगा ओमेगा क्या है 6 सेकेंड इज द आंसर। आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि ये वाला जो क्वेश्चन का तो आंसर में शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं है, ठीक है। अब देखो हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो हमें फिर से भेजा गया है, इसका आंसर आप लोग दीजिए मुझे ओनली। देखो इसका आंसर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने जब पढ़ाया था ये वाला चैप्टर तो मैंने एक बात बताई थी, इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन के बीच का डिफरेंस। मैंने बताया था एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोल की भी एक चीज होती है, जिसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं और साथ साथ मूव करने की तरह साथ साथ मूव करते हैं, मैंने बताया था। और जब ये साथ साथ मूव करते हैं मतलब एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे, ये शायद एग्जांपल में मैंने डाला था, सेम क्वेश्चन शायद मैं एग्जांपल में भी डाला था। तो ये जब एक साथ साथ मूव करेंगे तो ये होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, और हमें ये बात पता है कि इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कभी भी कंजर्व नहीं होती। बचा ऑप्शन 1 एंड 2, तो मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बनाइए, एम्पलीट्यूड ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ए, ठीक है, when velocity of the particle is half of maximum velocity that determine the position of the particle, ठीक है, ये बोला गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो हो, पहले वेलोसिटी की इक्वेशन लिख लेते हैं। वेलोसिटी इक्वल्स टू हमें पता है वेलोसिटी ए ओमेगा, नहीं वेलोसिटी हमें ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग क्या कर सकते हैं, बोला वी मैक्स बाई 2। वी मैक्स का फॉर्मूला भी मैंने जो ग्राफ बनवाया है कॉपी में आप लोग के अंदर, वहां पे वी मैक्स का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या था, ए ओमेगा दिया हुआ है, तो ए ओमेगा बाई 2 होना चाहिए, यहाँ पे ओमेगा रहना चाहिए, यहाँ पे रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ओमेगा और ओमेगा कट जाएगा, आपका बचेगा ए बाई 2, यानी कि ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, यानी कि 3a स्क्वायर बाई 4, यानी कि x इक्वल्स टू रूट 3a बाई 2। मेरा तो ये आंसर आया भाई। अब एक बात समझो मेरी बात को, ये प्लस माइनस में आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का रूट निकाल रहे हैं, तो ये जो मीन पोजीशन है प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि अगर मान लो एक पेंडुलम का एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो ये मीन पोजीशन हो गई, तो इस साइड में भी इसकी ये कंडीशन आएगी +3/√3/2 में, और इस साइड में भी आएगी, क्योंकि दोनों ही साइड में मैक्सिमम वेलोसिटी देखने को मिल सकती है। अब आगे चलते हैं, चलो इसको बनाओ। क्वेश्चन में बोला है कि x1 जो है एट पोजीशन x1 v1 पे है, एट पोजीशन x2 ये v2 पे है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम एक प्यारी सी इक्वेशन लिखेंगे जो हमने पढ़ रखी है, और वो इक्वेशन ये है कि v1 इक्वल्स टू, मैं याद कर रहा हूँ, v1 इक्वल्स टू ओमेगा ए माइनस, भाई इक्वेशन सही है बता दो, v1 इक्वल्स टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसका रूट हटा देता हूं, स्क्वायर स्क्वायर ऐसा ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। दूसरी बात, इसका v2 जो होगा वो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर x2 स्क्वायर, क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम रहने वाला है और एंगुलर वेलोसिटी सेम रहने वाली है। अब हम लोग क्या करेंगे, दिस आर इक्वेशन 1 एंड 2,
हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड, अच्छा टाइम पीरियड निकालना है ना पहले, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोचो तो थोड़ा सा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारा है t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। मतलब इस इक्वेशन से अगर मैं ओमेगा की वैल्यू निकालू तो मेरा काम बन जाएगा। डिवाइड तो नहीं करेंगे क्योंकि डिवाइड करने पे तो ओमेगा ओमेगा मर जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा को हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। द अदर थिंग इज वी कैन सब्ट्रैक्ट इट और वी कैन ऐड इट। ऐड करने पे भी कोई फायदा नहीं है, सब्ट्रैक्ट करने में फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा वो दिखाता हूं मैं सब्ट्रैक्ट करके। तो हम लोग लिख सकते हैं v1 स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। तो यहां से आपका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यू विल गेट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर और v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, या फिर ओमेगा का रूट लगा दो। ठीक है, तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है। टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी हमारी रूट ओवर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। चलो ठीक है, अब हमें इसका एम्पलीट्यूड भी निकालना है। तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। एम्पलीट्यूड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और ओमेगा को साइड कर देंगे क्योंकि ओमेगा हमारा कोई काम का नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओमेगा को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो आएगा v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये वाला कहानी आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और कोई उपाय नहीं है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा v1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर इक्वल्स टू v2 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 का स्क्वायर। ए वाले को एक तरफ रख लेंगे, बिना ए वाले को एक तरफ रख लेंगे, तो v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर इक्वल्स टू v2 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आएगा v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ऐसा ही कुछ आएगा। देख लो कोई दिक्कत है क्या? अच्छा ए स्क्वायर है ना, तो रूट आ जाएगा इक्वल्स टू ए। ठीक है, बनाओ ये वाला। चलो देख लेते हैं इसके आंसर। अब हम इसको देखते हैं, ए मैक्स इक्वल्स टू पूछ रहा है हमें, तो ए मैक्स इक्वल्स टू हमें फॉर्मूला पता है ओमेगा स्क्वायर ए। ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा स्क्वायर ए का फॉर्मूला आ जाएगा कि मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई एन होता है, तो 2 पाई एन मतलब 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए। 4 खाली वाली तो पुट करना है इसमें, क्या क्वेश्चन है, एफ 60 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों का, मैं यहाँ सीधा आंसर लिख रहा हूँ, 144 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड इज दी आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा।